हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जो हम ये चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये चर्चा रहेगी मंथली लव राशिफल को लेके। और ये मंथली लव राशिफल जो है साथियों, मई 2024 का है। और आज जो हम स्पेशली जिन लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे वो हैं कर्क लगन राशि के जातक, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। और जानेंगे कि कर्क लगन राशि के जातकों का मई 2024 लव रिलेशंस, लव लाइफ, ये सब कैसा रहने वाला है। और गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उस स्थिति के आधार पर आपको कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विशेष तौर पे जो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमेशा इस प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं और उनका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, तो वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जब लव राशिफल की चर्चा करते हैं तो किस किस विषय पर बात करते हैं, लव राशिफल से रिलेटेड किस किस पॉइंट पर बात करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं व्यूअर्स हमारे, उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सिंगल जातकों की बात करते हैं, वो चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों में से कोई भी है। और ये जो सिंगल का मतलब हुआ, सिंगल का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लाइफ में आपका कोई मित्र बना और बनने के बाद कुछ समय तक वो आपका मित्र रहा, उसके बाद वो आपकी लाइफ से चला गया, तो आप सिंगल हैं। या फिर अगर आप मैरिड थे लेकिन आपका डिवोर्स हो गया तो भी आप सिंगल हैं। तो ऐसे उन सिंगल जातकों के लिए मई 2024 कर्क लगन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति किस ओर इशारा कर रही है, किस प्रकार के रिजल्ट्स का इशारा कर रही है देने का, इस पर बात होंगी। और नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आपका पहले से कहीं लिव इन रिलेशन में यदि आप रह रहे हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर है, तो फिर आपकी वो स्थिति कैसी रहने वाली है मई 2024 में, यानी कि कितना एंजॉय करेंगे आप अपनी इस रिलेशनशिप या अपने अफेयर्स को, कितनी प्रोग्रेस होगी, या फिर कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी आप दोनों के बीच में, या आप दोनों को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी जिससे कि आप दोनों डिस्टर्ब हो जाएं, ऐसा तो नहीं है कुछ। तो इस विषय पर भी बात होगी। तीसरी बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है मई 2024 में कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका। और नंबर 4 बात होगी कि भाई विवाहित तो आप हैं, लेकिन क्या इस महीने विवाहित होने के साथ साथ कहीं दूसरी जगह आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का तो सिलसिला नहीं शुरू होगा। कहीं ऐसा तो ग्रहों ने कुछ ऐसा योग तो नहीं बनाया हुआ है, ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसा तो नहीं बना हुआ है योग कोई। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमारा पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे मई 2024 में, फिर ये जानेंगे। और अंत में बात करेंगे कि ऐसे उन जातकों के विषय में कि जिनका बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में, उनका कोई मित्र था या थी, उनके साथ उनका बहुत अच्छा था, लेकिन किसी भी कारणवश आप अलग हो गए। और इतना अलग हो गए, बात यहां तक पहुंच गई कि मान लीजिए आपने या उन्होंने या आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, आपने अपने फ़ोन में से उनके नंबर्स भी डिलीट कर दिए। अब आपका ना कोई फेस टू फेस उनके साथ कोई मुलाकात है काफ़ी समय से, ना ही कोई कन्वर्सेशन है। तो अब जब कोई संवाद नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में फिर ग्रह जो है आपको क्या और कितना सपोर्ट करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं, बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी
वो अपने उस मित्र को नहीं भुला पाते हैं, उसकी यादों को नहीं भुला पाते हैं, अपने दिमाग से और दिल से नहीं निकाल पाते हैं। और फिर कुछ समय तक तो वो जरूर थोड़ा सा एक तरीके से शिकायतें उनके दिल और दिमाग में रहती हैं उनको लेकर के, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे फिर वो चीज़ों को भुला करके और दोबारा से फिर उनकी याद उनको परेशान करती है और वो चाहते हैं कि भाई दोबारा से ये रिलेशनशिप कायम हो, रिवाइवल हो जाए इसका और हम पहले की तरह एक साथ इकट्ठे हों। तो ऐसे अगर वो जातक हैं जो भी, उनके विषय में भी बताएंगे और बात करेंगे कि भाई ग्रह आपको इस बार कितना सपोर्ट करेंगे, दोबारा से आपको मिलाने में या ना मिलाने में क्या रोल रहेगा ग्रहों का। तो ये सारी बातें हम करेंगे। तो कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले मैं बता दूं सिंगल जातकों की बात करता हूं। देखिए इस महीने मई 2024 में जो आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर कि जिस मित्र को भी आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं या करते हैं और आपका उनके साथ संवाद भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ग्रहों के माध्यम से चार्ट में, वो मैं ये देख पा रहा हूं कि आपके दिमाग में दिल में सब कुछ रहेगा भी उनके प्रति, बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, ख्यालात रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बातचीत भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक भय या डर भी आपके लगा रहेगा। और वो भय या डर किस बात का रहेगा? वो इस बात का रहेगा कि कहीं अगर मैं पॉइंट की बात पे आता हूं, पॉइंट पर आता हूं, जो मेन पॉइंट है, अगर उस पर आता हूं मैं और मैं उस पॉइंट पर आकर के इनसे डिस्कस करता हूं उस पॉइंट को लेके, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये थोड़ा उसको लेकर के उल्टा इनका रिएक्शन आ जाए या वो चीज इनको पसंद ना आए। वैसे तो सब कुछ ठीक है बातचीत करने से, सब कुछ करने से, लेकिन अगर मैंने सीधा सीधा कुछ इस विषय में बोला कि भाई मैं आपके साथ मित्रता ऐसी चाहता हूं कि जो फॉर एवर बनी रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और एक दूसरे का मतलब लाइफ पार्टनर बन जाए, तो कुछ इस तरीके का अगर मैं इनसे बात करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसका उल्टा रिएक्शन मेरे को देखने को मिल जाए। इस बात का एक भय जरूर रहेगा आपके मन में, और ये भय रहेगा ही, क्योंकि कारण ये है कि जो मंगल हैं आपके लॉर्ड, वो राहु से प्रभावित हैं। तो अब मंगल यूं तो साहस के कारक है, लेकिन अब क्योंकि प्रभावित हैं राहु जैसे परम शत्रु ग्रह से, तो साहस में कमी, और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर जरूर बैठा रहेगा। हालांकि मैं ये बात भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा यहां पर कि आपके मित्र की ओर से जितना आप उनको इन बातों को लेकर के थोड़े से डरे हुए हैं या डर रहे हैं या डरेंगे या भयभीत रहेंगे, उतनी बात है नहीं। अगर आप सीधे सीधे सारी बात एक साथ नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी जरूर समय समय पर करके आप उस बात को एक तरीके से उसका टेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर कह सकता हूं कि जब आप थोड़ा सीधे सीधे सारी बातें एक साथ ना बोलें, अगर आपको ऐसा डर लगता है या इतना हेजिटेशन आप फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा बीच में करके बोल सकते हैं। थोड़ा सा आज हिंट दे दें, थोड़ा सा कुछ और, उसके बाद उनका रिएक्शन आपके सामने होगा, और ये रिएक्शन जो है काफी हद तक पॉजिटिव होगा। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि 100% पॉजिटिव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनका एक तरीके से कंसेंट होगा, ये चीज मैं कह सकता हूं। इंडिकेशंस आपको बिल्कुल मिल जाएंगी क्लियर, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी, अगर हमारे हिसाब से भी अगर आप उनसे अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, मिलना जुलना रखते हैं और करते हैं समय समय पर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, एक साथ पूरी डिस्कशन ना करें इस टॉपिक पे तो आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहां पर ये जो भय है ना आपके अंदर जो बना हुआ है, मैं तो कहूंगा कि ये फिजूल का है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं ये भी नहीं, इस बात से भी इनकार नहीं करता कि चलिए ये कई बार क्या होता है कि अगर व्यक्ति एक साथ खुल जाता है तो वो भी उसके लिए थोड़ा सा अभिशाप हो जाता है कई बार। तो थोड़ा धीरे धीरे ही, स्टेप बाय स्टेप ही ठीक है,
थोड़ा सा एक बार आप उन्हें हिंट दें, दोबारा फिर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो थोड़ा सा कुछ समय के बाद, 1 या 2 दिन के बाद थोड़ा सा कुछ और हल्का सा हिंट दें। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आप मुद्दे पर पहुंचें तो आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। और 19 तारीख के बाद इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपका जो वो मित्र है उसका काफ़ी अच्छा कंसेंट आपको मिल सकता है 19 तारीख से लेकर 31 के बीच में, काफ़ी संभावना है। और एक बात यहाँ पर और भी है, जो आप सिंगल जातक हैं, आपसे मैं ये बात बता दूं कि आपके जो विचार हैं अपने उस मित्र को लेकर के, देखिए 2 प्रकार की मित्रता होती है। 2 प्रकार की मित्रता क्या होती है? एक तो ये होता है कि चलिए भाई ठीक है, मित्रता कर लेते हैं, जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बहुत प्रैक्टिकल आदमी होते हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ जो होते हैं वो पूरे इमोशंस से उनके मतलब जो है जुड़े होते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात है, आपके मन में और दिल में और दिमाग में जो उनको लेकर के ख्यालात रहेंगे, जो विचार रहेंगे, वो बड़े अच्छे रहेंगे। आप अगर उनको चाहते हैं या प्यार करते हैं तो आप खाली प्यार और चाहत ही नहीं रहेगी आपके दिल में, उनके प्रति रेस्पेक्ट भी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि उनके भी ओर से आपको कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, उनकी ओर से भी इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कि आपका कहीं पर आप हर्ट होने वाली कोई चीज नहीं है आपके केस में, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। तो इसलिए आपको जैसे हमने कहा है वैसे कीजिए, सक्सेस होगी, मिलेगी आपको। हाँ, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई विवाह, कई बार क्या होता है, बात बढ़ती है और कहते हैं ना चट मंगनी और पट ब्याह, हाथों हाथ शादी ब्याह की भी बात चल जाती है और मैरिज भी हो जाती है। तो यहाँ पर इस बार जो है अभी मई के महीने में मैरिज का कोई योग नहीं है। तो ये चीज़ जो है अभी आपकी रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट होंगी सिंगल जातकों की। इसके काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्रहों की ओर से संकेत है। दूसरी बात करते हैं जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या जो लव अफेयर में है, उनके विषय में बता दें। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो लव रिलेशन में है या जिनका लिव इन रिलेशन है, वो भी इस महीने अपनी इस रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। पूरा आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, आपका दिल और दिमाग में रोमांस भी रहेगा, विशेष रूप से 19 तारीख के बाद। 19 तक चीज़ें सही सही चलती रहेंगी, ठीक ठीक चलती रहेंगी। 19 के बाद तो फिर बहुत प्रोग्रेस, काफ़ी एंजॉय आप करने वाले हैं अपने मित्र के साथ, और आपका मित्र भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा और आपके साथ एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि वो भी आपके साथ ही एंजॉय करेगा। और साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि अगर आप विवाह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो विवाह का तो योग नहीं है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए इस मई 2024 में। लेकिन ये रिलेशनशिप आपकी जो है अच्छी रहेगी, दुरुस्त रहेगी, बढ़िया रहेगी, एंजॉय करेंगे आप। आगे बात करते हैं विवाहित महिला पुरुषों के लिए कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल लगती है, और वो भी इस मायने में लगती है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि भाई ठीक है, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरा तो कहीं दूसरी जगह दिल है और मेरा तो उन्हीं के साथ बातचीत है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 मई से 19 मई के बीच कुछ हालात ऐसे ही रहेंगे कि एक से ज़्यादा विवाह होने का योग बन रहा है। कुछ इस बात पर आप विचार करना, मतलब ज़्यादा इस बात पर आपका जोर रहेगा। हालांकि 19 तारीख के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी, दिमाग से चीज़ें निकलती चली जाएंगी। लेकिन 1 तारीख से 19 तारीख तक इस बात पर आप काफ़ी अधिक विचार कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि जिसमें कि एक से अधिक विवाह करने के योग क्योंकि यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल है, और लेकिन 19 तारीख के बाद ये चीज़ें शांत हो जाएंगी। और जो आपका लाइफ पार्टनर है, इन्हीं सब चीज़ों के रहते हुए, क्योंकि आपके मन में कुछ इस प्रकार की जो ये विचारधारा रहेगी, दूसरा विवाह या दूसरे और संबंध की ओर झुकाव, आपका इंटरेस्ट, ये कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, उसके हेल्थ के इश्यूज भी बन सकते हैं, वो भी अस्वस्थ हो सकता है।
इसकी भी संभावना काफ़ी है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तो बात मैं कर ही चुका हूँ, इसके साथ ही जोड़ दिया है मैंने। वो यही जोड़ दिया है कि 1 मई से 19 मई तक आप काफ़ी दूसरी जगह इन्वॉल्व रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वहाँ पर आप इतना आपका झुकाव हो जाएगा कि आपको अपना वैवाहिक जीवन भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन 19 तारीख के बाद चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो हालात भी बदलेंगे, और फिर वापस आप अपने वैवाहिक जीवन को ही बेहतर मानेंगे और चाहेंगे कि मेरा यही जीवन चलता रहे, वैवाहिक जीवन। और कुछ इस प्रकार की भी सोच उस समय हो सकती है 19 तारीख के बाद कि वो मेरा नादानी थी, या वो मेरा स्टेप जो था या मेरी सोच जो थी वो गलत थी। मैं उस समय कुछ दूसरे ही विचारों में बह गया था, जो कि मेरे लिए भी ठीक नहीं था और किसी भी तरीके से सही नहीं था, जो किसी भी तरीके से उचित भी नहीं है। तो 19 तारीख के बाद आपकी कुछ मनोदशा ऐसी रहेगी, मानसिक दशा। अंत में बात करते हैं कि जिनका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका लिए कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो अपने उस मित्र के प्रति झुकाव है और आप ये चाह रहे हैं कि आप उनके साथ संपर्क स्थापित करें, आपकी उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो, वो आपको अनब्लॉक करें, सारी चीज़ें पहले की तरह रेस्टोर हो जाए, तो फिर आपके देखिए ये सारी चीज़ें तो चाहते भी हैं आप, लेकिन चाहने के साथ साथ आपके अंदर एक डर भी है कि कहीं, और वो डर इस बात का है कि कहीं अगर मैंने कुछ कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, उनसे बातचीत करने की, उनसे मिलने की, तो कहीं वे कुछ उल्टा रिएक्ट ना करें, कहीं उनका मुझे क्रोध का सामना ना करना पड़ जाए। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा ये बात कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि ग्रह जो हैं इशारा कर रहे हैं इस बात का कि आपका जो वो मित्र है, थोड़ा सा कुछ शिकायतें तो जरूर हैं उनके दिमाग में और दिल में आपको लेके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अगर उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वो आपसे बातचीत से इनकार कर देंगे या मिलने से इनकार कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप उनसे मिलना पसंद करेंगे, मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूं आराम से हो पाएंगी, क्योंकि ग्रह कुछ इसी प्रकार का योग बना रहे हैं। ये बातचीत आपकी संभव लगती है मुझे। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डरें ना, भयभीत ना हो, थोड़ा सा हिम्मत करें और थोड़ा सा समझदारी से काम लेते हुए, भावनाओं में बह करके कोई गलत स्टेप ना लें या कोई जल्दबाजी में स्टेप ना लें, बहुत समझदारी से काम करें, आगे बढ़ें, तो ये आपकी बातचीत संभव मुझे लगती है। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए मंथली लव राशिफल मई 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो समय रहते सब आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर पुश कर दें। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।